नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो गठबंधन है उसके बीच में बातचीत शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद यह कहा गया कि अच्छे माहौल में और अच्छी बातचीत हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर यह चर्चा हुई है, जिसमें गुजरात, गोवा, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को लेकर के चर्चा हुई है। पिछले दिनों कई तीखे बयान आए थे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सभी 13 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे कि पंजाब में सभी सीटें लड़ेंगे। दिल्ली, हरियाणा में लेकर तरह तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन उन बयानों के बाद अब जो बैठक हुई है उस बैठक में यह कहा गया है कि सकारात्मक संकेत मिले हैं। हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी अब गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है? हरियाणा में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हैं? और अगर ये मिलकर लड़ेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? बीजेपी पर कितना वो डेंट मार पाएंगे? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। गठबंधन की राजनीति, सत्ता का संग्राम। जी हां, इन दिनों हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल सियासी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़े दो बड़े दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई। कांग्रेस और आप की इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा समेत हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, तो साथ ही बीजेपी को पटखनी देने पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हालांकि हरियाणा में एक तरफ इंडिया गठबंधन की 50% से भी ज्यादा सीटों पर दावेदारी, तो दूसरी तरफ इनेलो पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 90 के 90 विधानसभा पे, 10 की 10 लोकसभा पे तैयारी कर रही है, परंतु लोकसभा गठबंधन की टीम हमारी बन चुकी है। पार्टी की तरफ से नेताओं को ऑथराइज कर दिया गया है। जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्र हित के अंदर फैसला लेगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए फैसला लेगा, हम उस फैसले के साथ हैं। ये तो तय है कि बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सवाल जस के तस है कि इंडिया गठबंधन की तैयारियों और बैठकों से हरियाणा में बीजेपी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, नवीन गौर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और रमन सिंह कांग्रेस से, विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल विजेंद्र रेड्डू और नवीन गौर हमारे साथ हैं। शुरुआत आप ही से करता हूं। नवीन गौर, मुझे ये बताएं कि ये जो कहा गया कि बड़े पॉजिटिव संकेत हैं, आपको लग रहा है कि ठीक राह पर आप लोग आगे बढ़ चले हैं और गठबंधन क्या हरियाणा में भी इसकी झलक दिखाई देगी? पैनलिस्ट साथी बैठे हैं और आपके दर्शकों सभी को नमस्कार जी। जहां तक गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन में तो आप पार्टी साथ है ही है। तो लोकसभा चुनाव में तो जो आज बैठक हुई है उसमें अलग अलग राज्य की सीटों को लेकर भी चर्चा हुई है, और उस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला है वो जल्दी अब आपके रूबरू होंगे, वो बताएंगे कि उस चर्चा में से क्या निकला। बट सकारात्मक जो अभी तक हमें पता लगा है उसमें से यही समझ आया है कि कुछ सकारात्मक इसमें से बात निकल के आई है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एकजुट होने की इस देश में आवश्यकता है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और चुनाव इनके साथ मिलकर आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। जो कि अतीत में बहुत ऐसे बयान दिए गए, जो कहा गया, कल ही ये खबर आ रही थी कि जो फॉर्मूला है उसमें हरियाणा में सीट नहीं मिलेंगी। आज कहा गया बड़ी पॉजिटिव बातचीत हो रही है। आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती है हरियाणा में, तो क्या बीजेपी को डेंट मारने की स्थिति में है? ऑब्वियसली ये गठबंधन बनाया इसीलिए गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। तो ये तो एक बिल्कुल क्लियर बात है कि इसमें ये जो गठबंधन है, पूरा इंडिया गठबंधन है,
इसका मकसद ही भारतीय जनता पार्टी को हराना है और देश में लोकतंत्र को बचा। बिल्कुल हरियाणा में होगा कि जो गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ अगर चुनाव लड़ती है तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें होगी वो जीते रहे, इनको यहाँ से सफा रास्ता पार का दिखाया जाएगा। जी तो मैं आता हूं आपके पास, विजेंद्र रेड्डू जी के पास चलते हैं। रेड्डू साहब, अब तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, 1-to-1 बातचीत हो रही है, बकायदा कह रहे हैं कि अच्छी बात हो रही है। मुकुल वासनिक ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी एक मजबूत हिस्सा है। इंडियन नेशनल लोकदल कहां है भाई? अब तो सीट शेयरिंग भी होने लगी, आप लोग तो मुझे लग रहा है अकेले ही लड़ेंगे। हम बहुत पहले कह चुके हैं, इस बात को क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इस गठबंधन की शुरुआत हमने की थी, ये सभी को पता है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के अंदर एक तरह की भावना आई कि हम अकेले ही लड़ेंगे, तो उसके बाद हमने भी बोल दिया कि हम भी अकेले लड़ेंगे और हम हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अकेला चुनाव लड़ने का की हमने तैयारी कर रखी है और हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, जिस प्रकार से इनकी बात है, गठबंधन की बात है, पहले आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सबको दरकिनार कर दिया था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले आपके चैनल के ऊपर भी कई बार इसी बात को दोहराया करते थे कि हम अकेले सक्षम हैं, हम अकेले सक्षम हैं। अब जिस प्रकार से 3 राज्यों में वहां कांग्रेस की हालात पतली हो गई और उनका घमंड टूट गया, तो अब कांग्रेस ने को भी ये लगा के हमें गठबंधन करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का भी आपने देखा हरियाणा में किस तरह से बिखराव शुरू हो चुका है, चाहे निर्मल सिंह जी और सरवारा जी हैं, और बातें और भी कई नेताओं की सुनने में आ रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे समापन की ओर जा रही है और थोड़े से दिनों में देखना, अब आम आदमी में जैसे टूट शुरू हुई है, ये टूट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी बचेगी ही नहीं हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने कई प्रयास किए चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने लोकसभा का भी लड़ा, पीछे जो है ना विधानसभा का भी लड़ा, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको कहीं तवज्जो नहीं दी। तवज्जो दे भी कैसे? नहीं रेणु साहब, वो तो एक अलग ज्ञान की बात हो गई। आप भी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, आप भी चाहते थे कि सारा विपक्ष मिलकर एक साथ लड़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप उसमें नहीं है। बीजेपी वर्सेस जो अलायंस है उसमें अब वर्सेस जो है इंडियन नेशनल लोकदल है, तो वो कहां खड़ी है? हाँ, देखिए, हरियाणा प्रदेश में 2024 का चुनाव इनेलो और बीजेपी पार्टी में ही होने जा रहा है और कोई पार्टी हरियाणा प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हरियाणा जो कांग्रेस पार्टी है उसको इन 3 प्रदेशों ने दिखा दिया कि वहां वो कहां पर खड़ी हुई है, और हमारे हरियाणा प्रदेश का क्षत्रप तो उन क्षत्रपों से भी ज्यादा विरोधी है कांग्रेस का। वो तो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस बस, नथिंग एल्स। और जो ये इनका जो घमंड वहां वाले, चाहे वो अपना अशोक गहलोत जी वाला हो, चाहे एमपी वाला हो, ठीक है ना, तो उनसे भी कहीं ना कहीं ये ज्यादा है। तो यहाँ तो इनका वैसे ही वहां का प्रभाव लेकर के यहाँ पर ये गठबंधन के लिए भागना शुरू किया। आज भूपेंद्र हुड्डा को कैसे लग गया कि हमें गठबंधन करना चाहिए? आज से पहले ये क्यों कहा करते थे हाई कमांड को लग गया भाई। नहीं, हाई कमांड के आगे ही इन्होंने मना किया था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, मैं हरियाणा प्रदेश में सक्षम हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत वहां पर इन्होंने दिलवाया, कांग्रेस ने दिलवाया, इनका प्रचंड बहुमत नहीं आना था। कांग्रेस की जो एक रणनीति थी उसके तहत इतना प्रचंड बहुमत दिलवाया और अब इनकी आंखें खुली है, तो अब ये गठबंधन की तरफ भाग रहे। लेकिन अब हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने दम पर 10 की 10 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास, दोनों के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। ये टूटनी शुरू होगी, उनको औकात इन 3 स्टेट ने दिखाने का काम किया। प्रोफेसर विधु रावल भाई, सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। मुकुल वासनिक बाहर आकर कहते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है और आम आदमी पार्टी इस अलायंस की बड़ी मजबूत स्तंभ है, बड़ा मजबूत हिस्सा है, बड़ा पॉजिटिव वे में आगे बढ़े हैं। हरियाणा में ये मिलकर लड़ते हैं तो आपके लिए समस्या है? 0+0 0 तक का ही जोड़ बना पाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक कर रही है। आवाज आपको मिल रही है, मेरी आवाज मतलब आपकी आवाज में ठीक आ रही है। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे इको आ रहा था लेकिन मैंने प्रयास किया फिक्स करने का। 0+0 का जो होलसम होता है 0 ही होता है और इसी नाते से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात में मुझे लगता है कि इनके सभी पोटेंशियल जो साथी हैं
उनकी सहमति है। और वो क्या कि इन तीनों में से पूछ लीजिए आप, अभी अभी इनेलो वाले हमारे साथी जो भाई हैं उन्होंने बहुत बड़ी साफगोई से बताया कि इनेलो का मुकाबला बीजेपी से है, चाहे मैं वैसे कुछ और कहने वाला हूं। आम आदमी वाले भाई से पूछ लीजिए, भी कहेगा कि हमारा मुकाबला जो है वो बीजेपी से ही है। कांग्रेस वाले भाई भी यही कहेंगे कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। यानी बीजेपी वर्सेस ऑल हो या बीजेपी वर्सेस 0+0+0 हो या बीजेपी वर्सेस 0-1, 0-2, 0-3 हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इज अ पार्टी टू बीट। ये भारत की जनता की पार्टी है जिसको जनता ने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दे दिया। और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जिस प्रदेश में जनता को भारतीय जनता पार्टी का स्वाद मिल गया, ये स्वाद चख लिया, उसके बाद वहां से छूटती नहीं है भाजपा से। हमने इस प्रकार से हमारा रिकॉर्ड, कोई बीच में शायद बोल रहा है, नहीं आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। लेकिन ये हिमाचल कर्नाटक में नहीं हुआ ना फिर बार बार? देखिए हिमाचल में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है। कर्नाटक वैसे भी एक इस प्रकार की स्टेट थी, हो सकता है उस पर विवेचना हो सकती है। येदियुरप्पा जी वाला क्या फैसला कितना जो है जल्दी हो गया, लेट हो गया, कुछ रणनीतिक चूक हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अब देखेंगे कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता पूरे तौर पर लोकसभा में कितने बड़े प्रचंड तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो रही है। हिमाचल की 4 की 4 सीटें हम जीतने वाले हैं, ये ऐसे सर्वे एक के बाद एक बता रहे हैं लोकसभा के। यानी जनता भाजपा को चाह रही है किसी प्रकार से हमसे कोई रणनीतिक चूक हो जाए तो वो चलता ही है। लेकिन इसके अलावा भी यूं डिस्टरबेंस होती है, इस तरह से कोई वियर्ड इशारे करता है ना, तो छोड़िए ना, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हमें तो अब वो जो बड़े मैं जब हिमाचल में आपने सिर हिलाया ना, मुझे डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रैक्ट किया। जब मैं हिमाचल में अपनी गाड़ी लेकर प्रचार करने गया, अरे भाई सुन लो, तो हरियाणा से बड़े होर्डिंग्स जो है आम आदमी पार्टी के कि इस बार मौका केजरीवाल को के बड़े बोर्डिंग लगे हुए थे। एक सीट वो बता दीजिए जिसमें आपकी जमानत बची हो, उस सीट का नाम यहां जरूर बता के जाना। हरियाणा से बड़े होर्डिंग लगे थे, हरियाणा में भी ये स्थिति है आपकी। लेकिन फिर भी आप डिबेट पार्टी को डिबेट तक तो ठीक है। हरियाणा में क्या स्थिति है आप डिसाइड नहीं करोगे, हरियाणा की जनता डिसाइड करेगी। आप आज डिसाइड कर दे रहे हो हरियाणा में स्थिति क्या है, हरियाणा की स्थिति आप थोड़ी डिसाइड करोगे। एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए। रुकिए 1 मिनट, नवीन गौर रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आऊंगा, आपको मौका दूंगा, सबसे पहले आप ही को दिया था, फिर दूंगा। रावल साहब बोलिए, फिर मुझे जाना है रमन सिंह के पास। मैं इनका कर दूं कोई बात। अभी बात क्या है कि सीधे तौर पर गठबंधन किस विषयों पर होता है? गठबंधन होता है जब 2 प्रकार के विचार बनते हैं। ये डर का गठबंधन है, ये लूट और खसूट को बचाने का गठबंधन है। आप एक दूसरे की चोरियों को बचाने का, चोरियों पर जो कार्रवाई हो रही है उनको बचाने के लिए इन्होंने गठबंधन किए हुआ है। सब कहीं ना कहीं पीडीपी के साथ तो नहीं करा गठबंधन, आपने तो पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, हमने वो तो नहीं करा। अपने समय में क्या बोला, पीडीपी से गठबंधन किया, आप वो राजनीतिक दल है जिसने पीडीपी जैसी पार्टी के साथ जो अलगाववाद की बात करती है, जैसे राजनीतिक दल के साथ अपने राज बनाने के लिए गठबंधन करा, उसे कहते हैं गठबंधन। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में एक साथ होकर भाजपा को सारे राजनीतिक दल हराएंगे। कोई पीडीपी के साथ हम लोग गठबंधन नहीं कर रहे आपकी तरह। नहीं, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी, उलझने से स्कोर गोल नहीं होता। वैसे बहुत समय नहीं होता मेरे पास चर्चा के लिए, रुक जाइए। 3 बार समझा लिया आपने इस व्यक्ति को, इनको क्या ये अच्छा 1 मिनट प्रोफेसर रावल, आप अगले 1 मिनट, नवीन गौर रुकिए, मैं एक करके आऊंगा, रुक जाइए। कोई किसी को काउंटर ना करे, 1 मिनट रुक जाइए भाई प्लीज, ऐसे ही उलझ जाएंगे। नहीं रुकिए, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किसी कसम खाता हूं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। बीवी और बच्चों की कसम खाकर जो व्यक्ति मुकर गया उसका आपको शांति से सुनना चाहिए। रुक जाइए नकारने वाली है, अब बात क्या कर रहे हो? रुक जाइए प्रोफेसर रावल, शब्द नहीं बोल पाएगा जी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, आप कंप्लीट करिए बस। आपसे सीखा रावल जी, आप बार जो इंटरप्ट करते हो, आपसे रुकिए, ऐसे ना करिए चर्चा प्लीज। जो मेरे छात्र में कुछ कमी रह गई वो आज ठीक करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा,
कंप्लीट करिए बस। वरुण नहीं, मैं कर दो, जो कर दो, व्यक्ति सर, जिस ये जोर पुरानी- से समझता है प्रोफेसर रावल, मेरी गुजारिश है आपसे, अपनी बात कंप्लीट करिए। बात तो करने दीजिए ना प्लीज। मैं बात बहुत देर से आतुर हूँ ये बात कहने के लिए। देखिए वैसे तो इनके गठबंधन के साथी ये हैं या नहीं, अभी ये भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इनकी बातचीत से तो लगता नहीं है कि गठबंधन के किसी प्रकार के साथ। लेकिन बड़ी बात क्या है कि कोई भी एक वैचारिक स्तंभ नहीं है, कोई एक वैचारिक मेल नहीं है, कोई एक नेतृत्व पर बैठने की बात नहीं है, कोई एक नेतृत्व चुना हुआ नहीं है। किस प्रकार से चुन सकते हैं? एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते रहे हैं, ये किस मुंह से बैठ सकते हैं? और आज भी स्थिति लगभग इसी प्रकार से है। तभी तो देखते हैं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे, हरियाणा में कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी को घुसने नहीं देंगे, पंजाब के अंदर एक भी सीट देने को तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को, और कांग्रेस कहती है 8 सीट से एक कम नहीं लेंगे। पिछली बार बिहार के अंदर 2014 में 2 सीट आई थी कांग्रेस की, अब की बार 1 रह गई, वहां पर इनको 4 सीट से फालतू देने को तैयार नहीं है, 11-11 मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 में 2 सीट आई थी, वहां भी 80 में से केवल 1 सीट रह गई कांग्रेस की, वहां भी ये सीटें मांगने पर तो 10-10, 20-20 मांग रहे हैं। लेकिन विषय क्या है कि ममता बनर्जी का गठबंधन हरियाणा में हो तो कोई वोट थोड़ी बढ़ रहा है। ममता बनर्जी के नाम से कितना वोट मिल रहा है हरियाणा में? नीतीश कुमार के नाम से कितना वोट हरियाणा में मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। स्टालिन के नाम से तो वोट कटना चाहिए। जो सनातन विरोधी ये गठबंधन है, जो जनता की गाड़ी कमाई खाए हुए लोगों का, रुकिए नवीन गौर, रुकिए भाई, आ रहा हूं मैं, रुक जाइए, रुकिए बस। प्रोफेसर रावल आपकी बात आ गई विस्तार से, अब मैं रमन सिंह के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रुकिए नवीन गौर, रुकिए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। नवीन गौर आपकी बारी आएगी, बोलिएगा, रुक जाइए। मैं बता, अरे रुकिए भाई, प्रोफेसर रावल प्लीज, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, रुक जाइए प्लीज। रमन सिंह के पास में जाना। रमन सिंह, आपका और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर आज हाईकमांड की बैठक हुई। बैठक ऐसा बताया गया कि बड़ी सकारात्मक हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए आप सीटें छोड़ने को तैयार हैं क्या? एक, और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या खुद ही सक्षम है? बात सीधी और स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी हमारे इंडिया गठबंधन में हमारा सहयोगी दल है, ये एक मत बात। और इसमें सबसे गहराई की बात यह है कि निरंतर एक अच्छे माहौल में मीटिंग होना, उसके बाद हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो मुकुल वासनिक जी थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता साथ में थे, एक खुले वातावरण में चर्चा हुई है। और उसके बाद बाहर आकर दोनों पार्टियों ने एक साझा बयान दिया है कि हम इस मीटिंग के बाद आने वाले समय में कुछ और कदम आगे बढ़ा के एक साथ चलने के लिए सक्षम है। हार, जहां तक सवाल है सीटों का, किस पार्टी को कितनी मिलेगी, ये शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी बैठ के तय कर लेगा। ये एक मत बात है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अब मैं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है। वो शायद ये भूल गए हैं कि एक चुनाव अगले चुनाव की दशा और दिशा तय नहीं करता। इन्होंने कहा कि हम हार गए, हमने स्वीकार की हार जहां पे हम हारे हैं, और जहां जनता ने हमें जिताया वो भी हमने सर झुका के स्वीकार किया। अगर हम बात करते हैं 4 राज्यों के रिजल्ट की, उसमें हमें 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी से, और हम बात करते हैं अगर 3 राज्यों के चुनाव की, तो हमें 8 लाख वोट कहाँ कम मिले हैं जहां हम हारे। ये सत्य भी और स्वीकार्य भी है और ये मानना भी पड़ेगा। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो गंगा जमुना पार भेजने वाले इन लोगों के साथ आज लूट के गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, जग जाहिर है। पीछे विपल देव जी के बयान हो, चौधरी वीरेंद्र के बयान हो, राविंदर जीत जी के बयान हो, धनखड़ साहब के साथ तो ऐसी बनी ना वो समाज को समझा पाए ना पार्टी को समझा पाए। लेकिन मैं चाहता नहीं कि ये डिबेट दूसरे माहौल में जाए। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो भी सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व करेगा वो पार्टी के तमाम नेताओं को स्वीकार भी होगा। लेकिन हर जगह वोट ऑफ परसेंटेज पे, जहां पे जिस पार्टी का जितना वजूद है उस आधार पर फैसला हो जाएगा। आपने किंतु और परंतु दोनों बातें कही। क्योंकि लेकिन वरुण भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपका प्रसिद्ध चैनल है, इसको हरियाणा के
2.5 करोड़ आवाम में से करोड़ों लोग देखते हैं, और मैं भी आपके चैनल की सराहना करता हूं। क्या कभी एनडीए गठबंधन पे भी चर्चा होगी? आप बताएं यहाँ पे, आप बताएं। वो मेरे को लगता है ये एक तो ये पूर्वाग्रह छोड़ देना चाहिए। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन पे दसियों चर्चा हमने की है और खूब की है। बिल्कुल की है बिल्कुल। और बताइए कि और उसके अलावा कोई हरियाणा में लड़ रहा है तो मुझे बताइए। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। हरियाणा में हालात ऐसे हैं, चाहे वो कर्मचारी है, किसान है, व्यापार है, मजदूर है, दुकानदार है, वरुण भाई तो सड़कों पे है, पीड़ित है। आपको एक सेकंड लूंगा आपकी। आज पटवारियों का हाल देखो, तहसीलों से गांव शहर दोनों कंप्लीट कर। और किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने मौका नहीं दिया। भाई अगर दूसरे विषयों पर आप जाने देंगे तो नहीं जाने दे रहा भाई, मैं रोक लूंगा, मुझे हैंडल करने दीजिए। वरुण भाई इनको चुप कराइए, क्योंकि मैं हैंडल कर लूंगा, के बीच में नहीं बोलता। बस रमन सिंह जी 20 तो सेकंड और आज दीजिए। आप जी वरुण भाई एक बात देखिए, आप तहसीलों में ताले लगे हुए हैं, पटवारी हड़ताल पे है, गांव शहर कस्बे से जुड़े हुए हैं, और सरकार इनको क्या बीमारी मिलेगा? आपको समय मत घबराइए रावल साहब, प्लीज ट्रस्ट कीजिए, मिलेगा समय। के विषय पर केवल बात नहीं विषयांतर हो रहा है, मैं जानता हूँ विषयांतर हो रहा है, पर किसी को यह ना लगे कि मौका नहीं दिया। जी रमन सिंह जी कंप्लीट कर देखिए वरुण भाई इनको चुप कराइए, नहीं तो आप इनको म्यूट कर दीजिए। अरे नहीं रुकिए, अरे प्रोफेसर रावल रुकिए ना, इतना धीरे मत, पूरा मौका दूंगा आपको। देखो क्यों घबरा रहे हैं? वो कम से कम इतनी देर बोले वरुण भाई, मैंने एक बार भी बीच में नहीं टोका। अब इनको भी सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है डिबेट चलाना। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है आपकी बात आ गई। विजेंद्र रेणु जी बात सुनिए। नहीं वरुण भाई बीच में दोबारा हुआ ना, मुझे अपनी बात रखनी दीजिए। नहीं आप विषय पर रहिए, गठबंधन पे फिर बात कीजिए। मैं मानता हूँ विषयांतर होगा तो मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे कहने के, देखिए मैं आपके का सम्मान भी करता हूँ, लेकिन आप ऐसे ना करें, एक हांडी में 2 पेट ना करें सबको। अरे फिर आप इस तरह की बात करते हैं तो आप विषय पर रहे ना वरुण भाई। अगर गठबंधन पे बात होगी तो गठबंधन में बात रखिए। देखिए वरुण भाई, जब मैं चर्चा कर रहा था ना, चाहे वो हरियाणा में आज हालात देख लीजिए, हर महकमे के कर्मचारी हड़तालों पे हैं, किसान पीड़ित है, युवा अपने गांव से जमीनें बेचकर मौत के रास्ते डोंकी से बाहर जा रहे हैं। आज हरियाणा के हालात पे चर्चा होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं नगर निगम। क्या ये चर्चा के विषय नहीं हो सकते आज के दौर में? अच्छा 1 मिनट रुक जाइए रमन सिंह जी, जब आपको फोन आया होगा ना कि इस विषय पर चर्चा, तो आप बता देते कि इस विषय पर रखिएगा तो मैं बैठूंगा। आज आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की हाईकमांड में बैठक थी और उस करंट विषय पर चर्चा हो रही, इस बात को समझ जवाब दिया। ठीक है चलिए, अब रुक जाइए, अब विजेंद्र रेणु जी के पास चल रहा हूं मैं। विजेंद्र रेणु जी मुझे एक बात बताएं, अभी तक तो ये बार बार कहा जा रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा, वो पूरी सीटें लड़ना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं। अब तो बैठकर बातचीत हो गई है और बातचीत के बाद ये भी कह दिया गया कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, ये भी कह दिया गया कि आम आदमी पार्टी हमारा मजबूत हिस्सा है। फिर तो गठबंधन ट्रैक पे जा रहा है। वरुण जी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुड़ुंबा जोड़ा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं। कुछ नेताओं से कोई इलेक्शन हार गया था, कोई पार्टी ने निकाल दिया था, कोई पार्टी से रुष्ट होकर के बैठा था। कुछ गिने चुने नेता इन्होंने इकट्ठे किए थे जिन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया। अब आम आदमी पार्टी ने देख लिया कि इन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया है, तो इसलिए इनके भी नखरे थोड़े से डाउन हो गए और इसलिए ये सौहार्दपूर्ण माहौल बताने लग गए हैं। अब क्योंकि अब इनको पता लग गया कि ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जल्दी ही बिखर जाता है, ज्यादा लंबा नहीं टिकता है। हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जड़ें बड़ी मजबूत है। इतने बुरे वक्त में भी हम डटे हुए हैं, हमारी मजबूत जड़ें हैं, मजबूत महल है। बेशक हम पीछे चले गए थे लेकिन हम मजबूत है। देखिए हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आप ले लीजिए, 2005 में 67 सीटों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपने का काम किया था, जो कि 2009 में 40 पर आ गया और 2014 में 15 पर रह गया। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसके बावजूद भी 2009 में मुख्य विपक्षी दल 31 सीटों के साथ रहा और 2014 में भी 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में हरियाणा में रहा। ये एक अलग बात है कि 2019 में हमारी पार्टी टूटी और टूटने के बाद तो किसका घर बसता है, हम भी एक सीट पर आ गए थे, वो एक अलग इशू है। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 2 लोकसभा जीतने का काम किया था, जबकि कांग्रेस 1 पर रह गई थी। इसलिए कांग्रेस को डर है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक मजबूत पार्टी है। 2019 के हालात को आप छोड़ दे और बाकी यदि आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही दूसरे नंबर की बड़ी विपक्षी पार्टी रही है हरियाणा ठीक है। प्रदेश में। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत पार्टी है और इनकी मजबूरी है सौहार्दपूर्ण माहौल। जो 10 दिन पहले तक एक दूसरे को कोसते थे और ये कहते थे हम गठबंधन नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ये सौहार्दपूर्ण माहौल बनने का एक ही कारण है जो ये भानुमति का कुंभा था। ठीक ये है गुजरने नवीन का गौड़, हो ठीक गया है नवीन गौड़ भाई, अरे मजबूरी क्या है ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना मजबूरी है आप। नहीं ठीक है चलो। लोकतंत्र को बचाने के लिए सौहार्दपूर्ण हेलो, वातावरण बनाना बिल्कुल मजबूरी है। क्या और हुआ? इन्होंने बहुत अच्छी हेलो अपनी चोरी को छुपाना है कि लोकतंत्र को बचाना है? एक मिनट भाई कनेक्ट कर दो ना। एक मिनट रुको रावल साहब, वो शीश महल, वो जो जेल में जाने वाले और एक दवा और मिनट दारू, भाई, दवा नवीन और गौड़ की आवाज बढ़ाइए। मिलके ये तो एक राजनीति गलती हो चलाते गया। नहीं, नहीं, लोकतंत्र की आवाज तो बढ़ाने नहीं कहा। अरे आवाज चली गई थी भाई, आप थोड़ा सा मुझे भरोसा रखा करिए। ओम प्रकाश चौटाला से भरोसा लेके रखता हूं। अजय चौटाला से लेके अभय चौटाला से लेके ये सवाल करण पूछना चौटाला पड़ता से है ना लेके कि अब्दुल चौटाला से लेके भ्रष्टाचार किशन को चौटाला से उजागर लेके करने के लिए पैदा हुए चौटाला से थे, लेके ये आज इनका पूरी कुनबा कैसे कैसा कलवेलियां मनाने इनका हैं। कुनबा बच्चों की बनता है कसमें खाई और थी, दूसरे बीवी और बच्चों की तो आगे कसमें खा के मुकर जाना, जिनके गुण सूत्रों में गुथा हुआ है, वो आज किस मुंह से बताते मैं आपको हैं? सच बताता हूं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़के निकले थे। वो हल्ले में कुछ लोगों को लगता होगा आनंद आता है, मुझे आनंद नहीं आता। मुझे आता है कि एक आदमी को सुनने में आनंद। बोल आप नहीं पाएंगे ये जाने का पड़ेगा। अवसर ये देते तो मैं इनको जरूर देता, कर्टसी में पूरी रखता हूँ। मैं रेडू साहब के बीच में नहीं बोला हूँ, रेडू साहब मेरे बीच में नहीं बोले हैं, लेकिन इनको सबक सिखाना जरूरी है और देश की जनता इनको सबक सिखाना चाहती है। ये जो तमाशा पार्टी यहाँ पर आकर ये न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आते हैं डिबेट्स में भी। जो इनका असली करैक्टर है, इस पार्टी का असली करैक्टर न्यूसेंस क्रिएट करना है। आकर खुद को अराजकता खुद ही घोषित कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा था उन्होंने खुद कहा था मैं नार्किस्ट हूँ, उन्होंने खुद कहा था कि मैं नार्की में विश्वास रखता हूँ, वही उनके प्रवक्ता को वही घुट्टी पिलाई हुई है, ये भी नार्की कर रहे हैं। पर देखिए ना, अभी ये बताएं कि इनका जन्म तो इसलिए हुआ था रुकिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होंगे जो 12-13 नेताओं के नाम लेते थे। ये अच्छा एक सवाल का जवाब देने रुकिए प्रोफेसर साहब, एक मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए प्रोफेसर रावल, 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए मुझे, 1 मिनट रुकिए, रमन जी रुकिए। नवीन गौर, नवीन भाई मेरी बात सुनिए, नवीन भाई रनिंग कमेंट्री नहीं, मेरी बात सुनिए। नवीन गौर, आप भी मान रहे हैं क्या कि ये मजबूरी का गठबंधन है? ये गठबंधन मजबूरी में हो रहा है क्या? एक मिनट रावल साहब प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब तो लेने दीजिए भाई प्लीज। नवीन गौर, क्या मजबूरी का गठबंधन है ये? कोई एथिक्स नाम की कोई चीज होती है, इनको कोई बात नहीं कहनी, इनको सिर्फ ये था कि नवीन बोल रहा है तो नवीन को रोकना भी अच्छा जरूरी रुकिए, है। मैंने रिक्वेस्ट कर दी, 1 मिनट प्रोफेसर रावल 30 सेकंड रुक जाइए प्लीज, 30 सेकंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 सेकंड डिबेट पूरे 30 सेकंड प्लीज। नवीन गौर, रेणु साहब कह रहे हैं मजबूरी का गठबंधन है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से या नहीं? बिल्कुल मजबूरी का गठबंधन है, देश बचाने के लिए मजबूरी का गठबंधन करना पड़ता है। देश बचाना, लोकतंत्र बचाना जरूरी है। रेणु साहब को ईमानदारी से मान रहे हैं भाई मजबूरी का गठबंधन है भाई? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, आप कैसे कह रहे हो? आपने ही बनवाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके भी गठबंधन में रहती थी भारतीय जनता पार्टी, ये कौन सी बात होगी? पर हमने पीडीपी के साथ गठबंधन नहीं करा जो अलगाववाद की बात इस देश में करती है, जो अलगाववाद की बात इस देश में करती है। अब रुकिए, बात आ गई आपकी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। बचाने के लिए गठबंधन करा है, ठीक है, उजाड़ने के लिए गठबंधन नहीं करा भारतीय जनता प्रोफेसर पार्टी। रावल, आप भी 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि भाई ये लोग साथ कहां रहे, अब तो बैठ गए टेबल पे, अब तो इकट्ठे हो रहे हैं भाई ये। नहीं वरुण जी, ये तो अन्याय है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि मैं तो चाहता हूं ये साथ आए, ये चाहता ताकि उसके बाद मुझे बड़ा हैरानी हुई थी जब 2014 के चुनाव का रिजल्ट आया ना, अचानक से एक नई बहस शुरू हो गई। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि सबसे अधिक वोट वाला जो उम्मीदवार जीतता है उस पर ही सवाल खड़ा कर दिया इन लोगों ने, जो 1952 के चुनाव से 2014 तक चल रहा था। इन्होंने 33% वोट मिला है, 67% तो उनके खिलाफ है। ये नई प्रकार की इन्होंने एक चर्चा शुरू की थी। अब जब ये सारे चट्टे बट्टे इकट्ठे हो जाएंगे तब हम बताएंगे, अब तो तुम सारे इकट्ठे हो गए, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं को चट्टे बट्टे, मतलब कैसी इनकी भाषा कैसी हुई है? कम से कम भाषा का तो संयम रखिए, भाषा तो आप ऐसी यूज करिए ताकि लोग सुने। और क्या ही बात कर रहे हो चट्टे बट्टे, क्या होता है चट्टे बट्टे? प्रचंड जी जा रहे हैं। तो किस प्रकार से राम जी के समय बात हुई थी, पापियों के नाश को
और इस प्रकार से असुरों के नाश को, जब उन्होंने ऐसा शुभ काम किया था, तो हम भ्रष्टाचारियों का नाश तो हम भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचारी जो साथ में एक साथ गलबेलियां मना रहे हैं, सभी लोगों को डर है कि साथ के राजनेता ही हैं, ऐसे ना बोलिए उन्हें। नहीं, भ्रष्टाचारियों को हमसे डर लगता है भाई। ये भ्रष्टाचारी सब लोग दे आर हैंड बिल्कुल जो है पे चलने वाले भ्रष्टाचारी कुछ भी कह रहे हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ले लीजिए, एक मिनट। जो रमन सिंह ने सवाल पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। रमन सिंह ने ये कहा, एक मिनट रुके नवीन भाई, रमन सिंह ने ये कहा कि भाई आपका भी तो जो गठबंधन है उसमें कौन सी क्लियरिटी आ गई है अभी तक हरियाणा में, उसमें तो कुछ स्पष्ट नहीं है। देखिए वरुण जी, अच्छा सवाल है ये। देखिए, हमारा एक प्री पोल अलायंस नहीं था, 2019 में भी पोस्ट पोल अलायंस हुआ था। जिन परिस्थितियों का उत्पन्न हुई थी, जो चुनाव के बाद जनादेश के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों के कारण हमने गठबंधन किया था। हमने पूरे गठबंधन के समय जो प्रतिबद्धता थी कि हमने 5 साल की सरकार चलानी है, लगभग 5 साल हमारे पूरे हो जाएंगे अक्टूबर में। हम बहुत अच्छी सरकार चलाते रहे। सरकार के दौरान वरुण जी, आप भी ईमानदारी से मानेंगे कि कहीं ऐसा नहीं सुनने में आया कि सरकार का एक पहिया दूसरी तरफ जा रहा है और एक पहिया तीसरी तरफ जा रहा है। इस प्रकार की कोई शिकायत आपने भी नहीं कभी की होगी। बहुत अच्छे तरीके से सरकार चली। लेकिन हाँ, क्योंकि ये पोस्ट पोल अलायंस था, क्या प्री पोल अलायंस की आवश्यकता है? क्या प्री पोल अलायंस का कुछ लाभ रहेगा? क्या हरियाणा के हित में प्री पोल अलायंस भाजपा का किसी अन्य दल के साथ है? इस पर जरूर हम विचार करेंगे। जब नदी के समीप पहुंचेंगे तो हम तय करेंगे कि हमें तैर कर जाना है, कि पुल के ऊपर से जाना है, कि हम कोई कश्ती मंगवाए। हम ये इसका विचार तब करेंगे जब नदी आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने ये कहा था कि 30 सितंबर तक हमारी सीट शेयरिंग हो जाएगी, आज डेट है 8 जनवरी 2024, 30 सितंबर को शेयर कर रहे थे, आज तक चाय बिस्कुट की बैटिंग कर रहे हैं। और आज भी इनकी सेकंड स्ट्रिंग नहीं, थर्ड स्ट्रिंग लीडरशिप बैठी है वरुण जी। ना तो खड़गे जी वहां पर थे, ना सोनिया जी वहां पर थी, ना राहुल जी वहां पर थे, ना केजरीवाल साहब वहां पर थे। बाकी सब तो इनके ड्यूटी लगाई थी वो। ठीक है, रमन सिंह के पास रुक जाइए भाई, ऐसे ना करिए प्लीज। रमन सिंह जी भाई, जैसा अभी रेणु साहब कह रहे थे कि मजबूरी का गठबंधन है, आपको लगता है कि मजबूरी है, बीजेपी के सामने इकट्ठा होना जरूरी है? रमन सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रेणु साहब भाई, जी रेणु साहब भाई, ये तो कह रहे हैं कि ठीक, वो तो मान ही रहे हैं कि हाँ मान लीजिए मजबूरी है, लोकतंत्र बचाना है हमें। बिल्कुल। दूसरी बात, इनको जो है ना भगवत मान ने भी मजबूर कर दिया। जो हमारे पंजाब के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी है, वो जिस प्रकार से बार बार हरियाणा विरोधी बयान देते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, हम यूनिवर्सिटी नहीं बनाने देंगे, हम सेक्रेटरिएट नहीं बनाने देंगे, आदि आदि आदि। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब एक तो ये बात होगी, दूसरी बात जो इनकी पार्टी में फूट शुरू होगी, और तीसरी बात एक देखिए कि आइन का प्रदेश अध्यक्ष। रेणु साहब, आपकी पार्टी से बड़ी फूट इस पूरे प्रदेश में किसी राजनीतिक दल में नहीं हुई। किसी राजनीतिक दल में कम से कम फूट पे ज्ञान देना इनेलो से तो नहीं बनता। जो खुद से फूट के इनेलो, जेजेपी और वो जेजेपी जो जमुना पार कश्ती में, कश्ती की बात कर रहे थे ना बिजू रावल जी, आपको ही जमुना पार कश्ती में भेजने वाले। नवीन भाई, सबकी बारी में तो मत बोलिए भाई, एक बार बात तो खत्म। एक मिनट, जय हिंद पार्टी में है योगेंद्र यादव, जब से विश्वास विनोद कौन सी पार्टी में है, दूसरों पर फूट की बात कांग्रेस के साथ, तभी से इनकी पार्टी से लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। क्योंकि लोग भी तो चाहेंगे ना भाई, अगर कांग्रेस के साथ समझौता ही करना तो क्यों नहीं हम कांग्रेस में ही चले जाए, इनका क्या लेना देना। तो इनका तो ये पार्टी का एंड होगा 2024। और इसके बाद देखिए, बेशक ये कहीं कुछ कर ले, लेकिन हरियाणा प्रदेश में इस पार्टी का कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जैसे मैंने पहले भी बताया, मजबूत पार्टी है। दूसरी, आज बीजेपी के बाद यदि कोई मजबूत पार्टी हरियाणा प्रदेश में तो इंडियन नेशनल लोकदल। जी जी, एक मात्र 2019 के एपिसोड को आप हटा दे तो कोई इस बात को नहीं नकार सकता। ठीक है रेणु साहब जी, 30 सेकंड लीजिएगा नवीन गौर, सिर्फ 30 सेकंड, और 30 सेकंड राहुल साहब, जल्दी से नवीन गौर 30 सेकंड। राहुल जी शुरू हो जाइए, मेरा टाइम आ गया बोलने का। तो देखिए, लोकतंत्र, जैसे मैंने पहले कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस गठबंधन का एक साथ होना जरूरी है। पर जो लोग बैठ के हमें यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो इनेलो के प्रवक्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, इनकी जो टूट जो हुई है, सबसे बड़ी टूट इंडियन नेशनल लोकदल में हुई है, जब एक ही परिवार के दो अलग अलग लोगों ने दो राजनीतिक पार्टियां खड़ी कर ली है। और उनमें से एक राजनीतिक दल जो कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को हम जमुना पार भेजेंगे, वो जाके उनकी गोदी में बैठ गया, जो कह रहे हैं 75 पार जाएंगे।
तो इनके जैसा गठबंधन और इनके जो इन्होंने शुरू में कहा था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये लोकतंत्र। चलिए जी, हो गया आपका टाइम, प्लीज टाइम हो गया जी, प्लीज। हर धर्म गौर साहब, इससे ऊपर टाइम नहीं है मेरे पास। लोकतंत्र की नवीन गौर, ठीक है, हो गया राहुल जी नहीं रोक रहे जी। प्रोफेसर रावल, बिल्कुल 30 सेकंड से ऊपर नहीं दे पाऊंगा। ये बता दें मुझे कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं, चुनौती कितनी बड़ी है? चुनौती, जनता ने इस चुनौती से पहले ही पार पा लिया है। चुनौती थी को चुनते ही इन भ्रष्टाचारियों का एक के बाद एक नाश कर रही है। भ्रष्टाचारियों से तो निजात पा ही लिया है। सारे भ्रष्टाचारियों को तो वॉशिंग मशीन से निकाल रहे हो और अपने पार्टी में शामिल कर रहे हो। भ्रष्टाचार से निजात पाने का ये तरीका भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा है प्लीज कि सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन से निकालो, जनता पार्टी में शामिल कर लो। सभी असुरी शक्तियों का खात्मा हो रहा है और ये प्रभु श्री राम। समय इतना ही है। आप चारों मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।